हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी का राज्यसभा के लिए कांग्रेस की सीट पर जीतना तय था, फिर भी वो हार गए। क्यों? बीजेपी के पास सिर्फ 25 एमएलए थे, उनका हारना तय था, फिर भी उनके उम्मीदवार हर्ष महाजन कैसे जीत गए? ऐसा क्या हुआ जिसने हिमाचल में राज्यसभा उम्मीदवारी की जीत और हार के जो आंकड़े थे उसको बदल दिया? सारा समीकरण उल्टा पड़ गया कांग्रेस के लिए। देखिए, हिमाचल में स्थिति को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले जाना होगा, समझना होगा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री का जिस तरह से चुनाव हुआ उसमें वीरभद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, जिनके नाम पे पिछला वाला हिमाचल चुनाव कांग्रेस जीती थी, उनकी पत्नी को कैसे साइडलाइन किया गया, उनके बेटे को, क्योंकि जो तीसरा टर्म है मोदी जी का उसमें वो कुछ कड़े रिफॉर्म्स लाने वाले हैं और उन रिफॉर्म्स के लिए राज्यों में सरकार होना जरूरी है। 370 पार होना जरूरी है लोकसभा में, लेकिन राज्यों में भी अपनी सरकार होना जरूरी है, ताकि जो हमने सीए एनआरसी के वक्त पिछली बार देखा वो इस बार ना हो। वैसे भी मोदी जी कह चुके हैं कि तीसरे टर्म की जो सरकार होगी वो बड़े रिफॉर्म्स की सरकार होगी, ऐसे रिफॉर्म्स जो भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल देंगे, क्योंकि अब हमें तीसरी इकोनॉमी के लिए 2029 का वेट नहीं करना है, 2025 तक हमें विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाना है। और इसके लिए जो रिफॉर्म्स आने होंगे, बॉर्डर्स को लेके बॉर्डर्स को सील करना होगा, सशक्त बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, एफआईआई है, एफडीआई है, ये सब कुछ करने के लिए आपको राज्यों में बहुत बहुत मजबूत सरकार चाहिए। और कहते हैं ना, बीजेपी तो वैसे भी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। एंड इफ यू आर कॉट नैपिंग, डोंट ब्लेम द नेबर। सो कांग्रेस के साथ यही है, राहुल गांधी न्याय यात्रा में चले जा रहे हैं और जहां जहां से न्याय यात्रा गुजर रही है वहां से कांग्रेस पार्टी टूट रही है। बिहार में देख लीजिए, टूटी है, जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया उनके विधायक। उत्तर प्रदेश गए तो उत्तर प्रदेश में कुछ टूटने को बचा नहीं था, तो सपा के लोग टूट गए और वो जाके बीजेपी में मिल गए, वहां भी क्रॉस वोटिंग हो गई। और क्रॉस वोटिंग भी ऐसी हुई कि अगड़ा पिछड़ा सब ने मिलके क्रॉस वोटिंग किया है, तो जातियों का सारा समीकरण भी ध्वस्त होता नजर आया है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्याय दे रहे हैं, पर कोई उनसे कभी ये पूछता है कि जो लोग आपका न्याय छोड़िए समय मांग रहे हैं, उनको समय भी ना देके आप किस तरह का न्याय दे रहे हैं? वो पार्टी जो कभी 400 सीटों पे थी, आज उसकी एमएलएज और एमपी की क्या संख्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिन राज्यों में सरकार आने वाली होती है वहां भी नहीं आती, और जहां होती है वो भी खत्म हो जाती है। और इस बार का जो प्रेडिक्शन है कांग्रेस के लिए, वो तो शायद कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे कम सीटों पे सिमटने वाली है। मेरा अंदाजा ये है कि शायद 30-35 सीटों से ज्यादा लोकसभा में कांग्रेस को सीटें नहीं मिलेंगी, और इन सब का एक ही कारण है और वो है कमजोर नेतृत्व। आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, मैं सुजाता पांडे आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।